क्रिस्टीन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पास आजकल पैसे की तंगी है। एना और क्रिस्टीन कॉलेज फ्रेंड हैं और दोनों किसी लॉ कॉलेज में साथ में पढ़ा करते हैं। क्रिस्टीन अपने लाइफ में अभी तक सिंगल है और इसका मन हर समय ये करता है कि काश मैं अमीर होती और मेरे पास एक बॉयफ्रेंड होता। क्रिस्टीन के पास पैसे की इतनी तंगी थी कि वह एक फ्लैट भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह जैक नाम के एक लड़के का फ्लैटमेट बनकर उसके फ्लैट में रहा करती थी, जिससे उसकी उतनी ज्यादा नहीं पटती थी। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड इरीन के पास आती है। इरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में रुकी हुई होती है। क्रिस्टीन को देखकर इरीन कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड अभी किसी मीटिंग में गया हुआ है, पर मजे की बात यह है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड यहीं पर छोड़ा है। इरीन की बात सुनकर क्रिस्टीन रूम सर्विस को फोन करती है और इस होटल में मौजूद सबसे महंगी $700 वाली सैंपियन और $900 वाली दूसरी वाइन को इरीन के बॉयफ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करती है। इस घटना को देखकर हम व्यूअर समझ जाते हैं इरीन का बॉयफ्रेंड काफी अमीर है, जिसके पैसे से इरीन और क्रिस्टन मस्ती किया करते हैं। चूंकि हर समय क्रिस्टीन के पास पैसे की तंगी रहती थी, इसीलिए अगले दिन कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप के लिए वह एक इंटरव्यू में पहुंचती है, जहां बोर्ड मेंबर इससे कई सवाल पूछते हैं और आखिरकार क्रिस्टीन का सिलेक्शन कर लेते हैं। इस बात से क्रिस्टीन काफी खुश होती हुई अपने फ्रेंड इरीन के पास पहुंचती है और इसे आज का सारा हाल बताती हुई इरीन के साथ एक पार्टी में पहुंचती है, जहां इसे एक खूबसूरत इंसान ग्रेग दिखाई पड़ता है। चूंकि क्रिस्टीन के पास पैसे की तंगी थी और इसके पास बॉयफ्रेंड नहीं था, इसीलिए वह फटाक से इस इंसान के पास जाती है और इसके कानों में कुछ कहती है, जिसे ये सुन नहीं पाता और क्रिस्टीन को दोबारा बोलने को कहता है। जवाब में क्रिस्टीन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, क्या तुम रेडी हो? क्रिस्टीन की बात सुनकर ग्रेग काफी खुश होता है और इसे लेकर होटल के अपने कमरे में पहुंचता है, जहां ये दोनों अपने अंतरंग की अग्नि को ठंडक देते हुए पूरी रात साथ में बिताते हैं। पर सुबह होने से पहले क्रिस्टीन अपने कपड़े को यहाँ से जाने लगती है, जिस पर ग्रेग क्रिस्टीन को रोकते हुए कहता है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, आई लाइक यू, तुम यहाँ और कुछ देर रुक सकती हो? जिस पर क्रिस्टीन इसे कहती है, थैंक्स, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहने के बाद वह खुद को फ्रेश करती हुई अपने ऑफिस में पहुंचती है, जहां से इसे इंटर्नशिप मिला था। यहाँ पर क्रिस्टीन की मुलाकात एक लेडी से होती है, जो इसका काम समझाती हुई इसे डेविड किंग नाम के एक वकील के टीम में असाइन करती है। अगले दिन कॉलेज में क्लास के बाद क्रिस्टीन को पता चलता है इरीन का बॉयफ्रेंड इसे एक महंगी कार गिफ्ट करने वाला है, जिस पर क्रिस्टीन इरीन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। यहाँ पर इरीन कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है जो लगभग 45 साल का है। मैं उससे प्यार तो नहीं करती, पर पैसे की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। आगे ये दोनों बात करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां एरिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं उससे डेटिंग साइट पर मिली थी, जिसके बाद वह मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है और मेरे हर सपने को पूरा करता है। इन सारी चीजों के लिए मुझे उसके साथ बिना कपड़ों के सोना पड़ता है और प्यार करने का दिखावा करते हुए वो चीज भी करनी पड़ती है। तुम समझ रहे हो ना, वही अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ग्रेग आ जाता है, जिससे क्रिस्टीन एरिन को मिलवाती है। आगे एरिन क्रिस्टीन को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट में पहुंचती है, जहां इसे पता चलता है एरिन का बॉयफ्रेंड अपने बिजनेस के काम से अक्सर बाहर रहता है और महीने में एक आध बार यहाँ आया करता है। यहाँ पर एरिन और क्रिस्टीन फिर से ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद एरिन क्रिस्टीन को वो कार्ड दिखाती है जो उसका बॉयफ्रेंड देने वाला होता है। एरिन की बातों से क्रिस्टीन को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि काश उसके पास एक अमीर बॉयफ्रेंड होता तो उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होती। इसी बात को ध्यान में रखकर अगले दिन क्रिस्टीन अपने ऑफिस पहुंचती है और अपने बॉस डेविस किंग को अपने जाल में फंसाने के लिए इसे अपनी भूखी निगाहों से काफी देर तक घूरने लगती है, ताकि वह इससे पट जाए या फिर इसे नोटिस करे। काफी देर तक ऐसा कुछ करने के बाद डेविस इसे नोटिस तो करता है, पर इसके सिग्नल को इग्नोर कर देता है। शाम में क्रिस्टीन अपने फ्लैट यानी जैक के साथ पार्टनरशिप पर लिए गए फ्लैट में जाने के बजाय फिर से एरिन के पास पहुंचती है, जहां इसे एरिन से पता चलता है एरिन का बॉयफ्रेंड इसे ड्रिंक पर बुला रहा है। शुरू में क्रिस्टीन इस बात के लिए राजी नहीं होती है, पर एरिन के बार बार कहने पर वह राजी होकर कहती है, ठीक है, मैं वहां चलूंगी और ड्रिंक भी करूंगी, पर ड्रिंक से ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगी। आगे एरिन क्रिस्टीन को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, जिसके दौरान इसे पता चलता है एरिन का बॉयफ्रेंड इसे एल्सी के नाम से जान रहा है और गैरेट क्रिस्टीन को जेल्सी नाम से बुला रहा है। दरअसल फ्रेंड्स, एरिन एक गोल्ड डिगर गर्ल थी जो अपनी पहचान छुपाकर बहुत सारे लड़कों से उनके पैसे के लिए उनकी गर्लफ्रेंड बनती थी और उनके अंतरंग की आग को ठंडा करती थी। और
इसी कारण उसने बहुत सारे लड़कों के बीच अपना अलग अलग नाम रखा था। पार्टी में गैरेट क्रिस्टीन की मुलाकात मार्टिन से करवाता है, जो माइकल का वकील होता है। जिसके बाद एक तरफ गैरेट एरिन यानी एल्सी से बात कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ मार्टिन जेल्सी यानी क्रिस्टीन से बात करने लगता है। काफी देर बाद एरिन क्रिस्टीन को वॉशरूम में ले जाती है और कहती है मार्टिन तुम्हें पसंद करता है। आके वह क्रिस्टीन को एक एनवेलप देती हुई कहती है मार्टिन ने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया है जिसमें ढेर सारे पैसे हैं, इसे तुम अपने पास रख लो। मार्टिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। चूंकि क्रिस्टीन के पास पैसे की तंगी थी, इसीलिए वह न चाहते हुए राजी हो जाती है और पैसे को अपने पास रखती हुई मार्टिन के पास जाती है और इससे बात करना शुरू करती है। काफी देर तक बात करने के बाद मार्टिन क्रिस्टीन से पूछता है तो चले हम लोग, जिस पर क्रिस्टीन मार्टिन को हाँ बोलती है और मार्टिन के साथ उसकी हवस को मिटाने के लिए जाने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की हबसी कहानी इसके सेकेंड एपिसोड में दिखाई गई है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके सेकेंड एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना। मैं इसके अगले एपिसोड को 2 दिनों के अंदर 10 फरवरी से पहले अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, आप इस तरह के वीडियो को और चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना। नए आदमी से रिक्वेस्ट है, पूरी सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। वेल गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।